तो आज हम लोग बात करेंगे सीरियस इल इफ़ेक्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ही विचार करते हैं, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है कि मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। ये सारे टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग ओवर थिंकिंग पर बात करेंगे। तो इससे आप बहुत ज़्यादा ही गलत जगह पर बहुत मुश्किल से फंस सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग पर बात करेंगे। मोस्टली आजकल के समय में ओवर थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा हाइप किया जाता है कि बहुत सही है, क्योंकि इससे दिमाग का एक नया सोचने का मार्ग खुलता है, नज़रिया खुलता है, मैच्योरिटी आता है। ठीक है, कुछ नहीं आता है ओवर थिंकिंग से। देखो, मोस्टली हम ओवर थिंकिंग कब करते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं किसी भी तरह का। तो हमारा दिमाग क्या सोचने लगता है कि भाई हम इस तकलीफ़ में क्यों हैं, हम हैं ही क्यों। वो और भी ज़्यादा डीप होते जाता है, ठीक है, विचारों से भरते रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अपना काम रहता है करने का वो भूल जाता है। मान लो तुम स्टूडेंट हो, तुमको करना है पढ़ाई, तुम पढ़ाई छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों में मैं क्यों हूँ, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, क्यों करें पढ़ाई, क्या सभी लोग पढ़ाई से ही करोड़पति बनते हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम का एक तैयारी कर रहे हो, मान लो यूपीएससी का कर रहे हो, या जेई का या नीट का। तो ये सोचेगा कि पढ़ाई छोड़ करके यही सोच रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, पेरेंट्स इतने रुपए खर्च करे हैं, तो नहीं होगा तो क्या होगा, इतना कंपटीशन है, इस कंपटीशन में सिर्फ 1% का होना है और मेरे अंदर उतना टैलेंट भी नहीं है, हम उस 1% में कैसे आएंगे, क्योंकि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये लूप में फंसते जाओगे और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस ओवर थिंकिंग से तुमको कोई ज़्यादा जवाब नहीं मिलने वाला है, तुम कोई महान नहीं बन जाओगे। ऐसा लगता है उस समय के लिए कि भाई हम बहुत डीप थिंकिंग स्टेट में जा रहे हैं, अब तो हम महान ही बनेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब फिलॉसफी में मेरा ही नाम जोड़ा जाएगा कुछ फिलोसफर के बाद। कुछ नहीं होने वाला, इससे तुमको कोई जवाब नहीं मिलेगा। इससे एक ही चीज़ होगा कि तुम लोगों से कट हो जाओगे। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा एंजाइटी, धीरे धीरे स्ट्रेस और भी ओवर थिंक करते रहोगे तो धीरे धीरे डिप्रेशन स्टेट में भी जाने लगोगे। तुम एक्चुअल काम छोड़ करके दिन भर रील्स देखने लगोगे, या शॉर्ट्स देखने लगोगे, या कोई वीडियोज देखने लगोगे। ठीक है, मोटिवेशन कंज्यूम करने लगोगे, या और भी कुछ भी कंज्यूम करने लगोगे। मतलब बेसिक किससे जुड़ा हुआ है? और ओवर थिंकिंग से भी जुड़ा हुआ है। सॉल्यूशन क्या है इसका? इससे कैसे बचे? देखो, काम करो। ठीक है, जो काम कर रहे हो छोड़ दो ना सोचना। एक बार सोच लो कि अच्छा हमको ये करना है, बाकी तेल लेने के लिए जाए, हो नहीं हो वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, रिजल्ट के बाद। ये बोलना आसान है, मेरे लिए भी आसान है, मैं भी वही करता हूँ। ठीक है, दरअसल लेकिन ठीक है, चीज़ें जब तक सोची नहीं जाएगी, चीज़ें जब तक विचार, क्योंकि बोलना आसान है ना दोस्त, मैं बोल रहा हूँ अभी। अब फिर पता है कि रात भर क्या होना है, 4-5 बजे तक तो यही दिमाग में चलते रहती है, विचार पे विचार, कि दुनिया भर में सबके पास ये है, सबके पास वो है, कैसे बना जाए बहुत ज़्यादा अमीर, क्या पढ़ाई करना ज़रूरी, फालतू इतना ज़्यादा विचार आते हैं ना। एक समय के बाद अगर थोड़ा सा तुम अवेयर हो जाओ तो वो अवेयरनेस ही तुमको परेशान करने लगेगी। आदमी को चैन से सोने नहीं देती है चीज़ें। तो उससे बचना है, काम करो। जो काम तुम बना लियो कि हमको ये करना है दिन भर में, कोशिश करो। देखो, छोटा छोटा टारगेट बनाओ कि अच्छा आज दिन में मुझे इतना अचीव करना है, इतना पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा बना ली। ये खैर मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं मोटिवेशन नहीं देता हूँ, मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, उससे मोटिवेट या डिमोटिवेट कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि मैं बातों को रखता हूँ। उससे कुछ बंदा होता है पूरा डिमोटिवेट हो जाता है, कुछ होता है मोटिवेट हो जाता है। भाई वो सब छोड़ दो। ठीक है, बातों को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो तुम्हारा प्लान है छोड़ दो ना ओवर थिंक करना। जो तुम करना चाह रहे हो करो। ठीक है, थोड़ा सा मैथ बनाना है मैथ बना लो, फिजिक्स बनाना है फिजिक्स बना लो, कम पढ़ना है कम पढ़ो, ज़्यादा पढ़ना है ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, थोड़ा बहुत सोचना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही सोचना होता है ना। ऐसे एक कहावत भी है, चिंता चिता के समान होता है, इस तरीके से। वो मैं नहीं मानता हूँ। ज़्यादा चिंता, ज़्यादा सोचना चिता के समान होता है। ठीक है, थॉट्स भी बहुत तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसको कंस्ट्रक्टिव थॉट्स कहा जाता है, मतलब जो ज़रूरी है कि भाई जैसे मान लो किसी चीज़ का पढ़ाई कर रहे हो तो उसका स्ट्रेटजी बनाना है कि पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, इतना देर पढ़ेंगे, ये इतना देर, स्ट्रेटजी। वो भी एक प्रकार से थिंकिंग का ही पार्ट हो गया। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या होगा कि जो तुमको भटका रहा है, जो तुम प्लान बना रहे हो वो नहीं करने दे रहा है, वो कोई और डायरेक्शन में ले जा रहा है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा घातक है, उससे हट बच करके रहना चाहिए। ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिला होगा। मत सोचो। ठीक है, ये बोलना आसान है, आई नो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो मैं भी वही करता हूँ मोस्टली। ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ें मेरे से ज़्यादातर बहुत चीज़ें नहीं हो पाती है, मैं अटक जाता है ऐसे ही।
क्योंकि सोचने बहुत लगते हैं भाई, तो उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे कोई भी चीज़ करेंगे तो चीज़ों को क्या डिसिप्लिन वे कहा गया है। खैर मैं डिसिप्लिन, ठीक है ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।